नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक तो 2025 की वैकेंसी के जैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें कुछ विषयों के और फॉर्म शुरू हो गए हैं। और दूसरा ये है कि कॉमर्स विषय एपी 2024 का उसके साक्षात्कार के संबंध में रिजेक्शन लिस्ट आ गई है। और मतलब इंटरव्यू कभी भी उसका डेट आ सकती है, इंटरव्यू शुरू हो सकता है। ठीक है, पहले हम 2025 वाले के संबंध में देखते हैं। तो ये शुद्धि पत्र है जो 25 तारीख को आया। इसमें हम देखेंगे तो इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन, वनस्पति और गणित। ठीक है, ये जो 5 विषय हैं, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, इन 5 विषयों का जो है वो फॉर्म शुरू हो गया। 27 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहा। प्रारंभ तिथि आपकी 27/6/2026 और लास्ट डेट जो होगी वो होगी 10 जुलाई तक। ठीक है, 10 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। करेक्शन करना है तो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक करेक्शन इसमें किया जा सकेगा, कुछ भी गलती होती है तो। ठीक है, तो इन 5 विषयों का फॉर्म शुरू हो गया और इनका जो एग्जाम होना है वो तीसरे चरण में होना है। हमने इस पर बात पहले ही की है। ये आपका तीसरे चरण में एग्जाम जाएगा। 30 अगस्त को आपका ये एग्जाम होना है ना। इस बार एग्जाम जो कि 4 ही शहरों में है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। और अदर स्टेट वालों का सिर्फ इंदौर में एग्जाम हो रहा है। बाकी एग्जाम पैटर्न आप जानते हैं। पहला पेपर जो सामान्य अध्ययन है 10 से 11 और द्वितीय प्रश्न पत्र 1 से लेकर 4 बजे 3 घंटे आपका ये होता है। ठीक है, शेष जो विषय है उनकी आवेदन की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। जो 2 विषय आपके बचते हैं जिनका पेपर अक्टूबर में होना है। ठीक है, एक तो ये सूचना हो गई आपकी 2025 की वैकेंसी के फॉर्म के संबंध में। बाकी जो विषय थे उनका फॉर्म 26 लास्ट डेट थी, आज उनकी लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। अभी तक डेट नहीं बढ़ी है, आगे की डेट बढ़ने की खबर आती है तो हम आपको जानकारी देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं 2024 की वैकेंसी के कॉमर्स विषय के संबंध में जो रिजेक्शन लिस्ट आई है। 111 कुल पद थे इसमें, जनरल के पद नहीं थे, बाकी सबके पद ही थे इसमें। तो 111 पद थे। 2024 की वैकेंसी, एग्जाम हो चुका, डॉक्यूमेंट भेजे गए थे अभ्यर्थियों का विभाग को। अब रिजेक्शन लिस्ट जारी की गई। इसमें से 50 ऐसे अभ्यर्थी हैं मुख्य भाग में जिन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है, उनको निरस्त किया जा रहा है। और 8 लोग क्या है, प्राविधिक भाग से हैं। ठीक, ऐसे लोग हो गए 58 लोग जिनका डॉक्यूमेंट नहीं भेजने से रिजेक्ट किया गया। और इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुख्य भाग से हम देखें तो 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया कि उम्मीदवारी उनके शैक्षणिक अर्हता धारित नहीं होने की वजह से या तो माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिका खारिज होने से उनका निरस्त कर दिया गया। तो 9 लोग मुख्य भाग से, 2 लोग प्राविधिक भाग से ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी थी, न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उनका अमान्य किया गया है। ठीक है, इसमें मुख्य बात यह है कि जैसे जिनका डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा उनकी जो उम्मीदवारी निरस्त की गई है वो 25,000 शुल्क के साथ, विलंब शुल्क के साथ आयोग के साक्षात्कार जो पत्र जारी होगा उसके 1 दिवस पूर्व तक अपना क्या है कि आवेदन पहुंचा सकते हैं। मतलब जब उनका साक्षात्कार दिवस का एडमिट कार्ड की डेट आएगी, इस डेट से एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा, उसके 1 दिन पहले तक अपना वहाँ पे आयोग में जाके जमा कर सकते हैं अभिवचन पत्र के साथ कि ये चीज़ें ऐसे जमा की गई हैं और हमारी सारी अर्हता है विज्ञापन के अनुसार। ठीक है, 25,000 रुपये शुल्क के साथ वो अपना जमा कर सकते हैं साक्षात्कार के लिए जिनका डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा है। और जिनकी उम्मीदवारी निरस्त की गई है ये कहते हुए कि उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, अगर वो कुछ उस पर आपत्ति करना चाहें तो 7 दिन के भीतर अभी कर सकते हैं आपत्ति इस पर। ठीक है, ये चीज़ें भी इसमें लिख दी गई हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई हैं। ठीक, तो ये जो भी इसमें अभ्यर्थी हैं जिनको अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 सूचनाएं एमपीएपी की थी। बाकी आगे कुछ भी जानकारी आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।